खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। रेप और हत्या के मामले में हरियाणा की सिरसा जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम ने अपने खेतों की देखभाल के लिए 42 दिनों की पेरोल की मांग की है। जेल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के पेरोल पर हरियाणा में सियासी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि गुरमीत राम रहीम के पेरोल पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरियाणा के सिरसा में खेतों की देखभाल के लिए 42 दिन के पेरोल की मांग की है। आपको बता दें कि वह बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है और जेल की सजा काट रहा है। दरअसल हरियाणा में चुनाव का बिगुल बजने वाला है और मीडिया रिपोर्ट की माने तो राम रहीम के पास एक बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को जीतने के लिए राम रहीम को बाहर लाने के सियासी दांव खेले जा रहे हैं। गुरमीत को 2 महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और इस पूरे मामले पर हमने एडवोकेट की ओपिनियन भी ली, जिन्होंने बताया कि राम रहीम को पेरोल मिलने के लिए उनके नाम पर खेती होना ज़रूरी है, लेकिन राजस्व विभाग के अनुसार उनके पास कोई खेती नहीं है, इसलिए पेरोल में अड़चनें आ सकती हैं। इसमें क्या है, राम रहीम जी का जो था ये 2 साल पहले 2017 में उनको 376 था अटेम्प्ट रेप का और 302 था मर्डर का। 2 महिलाओं के साथ, साध्वियों के साथ रेप का आरोप था इनके ऊपर और वो सिद्ध हो गया था, कन्विक्शन हुई थी इनकी, जो इन्हें जेल हुई है। सिरसा से सुनारिया जेल में भेजा गया इनको 20 साल का कारावास। और उसके बाद उनका हुआ एक मर्डर केस में जो वो प्रूफ हो गया है, वो 302 के तहत एक जर्नलिस्ट की उन्होंने हत्या की थी और वो उम्र कैद में तब्दील हो रखा है। तो ये एक मतलब कि काफ़ी मतलब कि दोनों खतरनाक इल्ज़ाम थे उनको पर जो लगे थे और वो प्रूफ हुए। पंचकुला जब केस चला था, एज यू रिमेंबर एवरीबडी, इन 2017, तो 36 लोगों की उसमें मौत भी हुई थी जब इनका एक कन्विक्शन सुनाया गया था, सज़ा हुई थी, काफ़ी वो बना था। अब एक जेल मैनुअल होता है जी, उस जेल मैनुअल में क्या होता है प्रवीण जी, जो भी आदमी कैदी है उसका एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि वो अपनी 1 साल की सज़ा के बाद पेरोल अप्लाई करे। पेरोल क्या होता है? पेरोल होता है एक मतलब कि रिलीज ऑफ अ प्रिजनर ऑन हिज गुड कैरेक्टर और गुड फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ द जेल, उसके बिहार पे उसको दिया जाता है। इट्स अ टेम्परेरी रिलीज, इट्स नॉट अ परमानेंट रिलीज। उसमें ग्राउंड दिया जाता है, जैसे आप या कोई भी जो होता है जेल में हमको मतलब, तो वो ग्राउंड देता है भी हमारा कोई खेती बाड़ी करने जाना है या कोई बच्चे की शादी है या मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो ये इनमें जहाँ तक मेरे सुनने में आया, इन्होंने दिया है एग्रीकल्चर काम के लिए 42 डेज़ का पेरोल मांगा है। अब इसमें ये जाएगी एप्लीकेशन जेल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जेल एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी ये डीसी सिरसा के पास, डीसी सिरसा के बाद जाएगी डीसी एसपी सिरसा के पास, ये तीनों की रिकमेंडेशन जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। उसमें ये देखा जाएगा अगर इस आदमी को छोड़ दिया जाता है तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की तकलीफ ना आए, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पता किया जाएगा भाई ये अगर फार्मिंग के नाम पे मांग रहे हैं तो इनकी कोई ज़मीन है नहीं है, इनके नाम पे कोई ज़मीन भी होनी चाहिए, तभी ये फार्मिंग का डाल सकते हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये इनकी ट्रस्ट थी, तो ट्रस्ट के पास अपनी ट्रस्ट की ज़मीन थी, ये इंडिविजुअली उसके वो है नहीं। बाई कास्ट भी ये कोई फार्मर नहीं है, बाई कास्ट ही इज़ अ रिलीजियस प्रीचर, तो वो इनके जो ग्राउंड है वैसे ज़्यादा हैवी है नहीं। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन आएगी, गवर्नमेंट आगे इसमें क्या स्टेप लेगा। फिलहाल जहाँ तक मेरी आइडिया है, जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन में इनको दिया है कि इनका 1 साल का व्यवहार अच्छा था और इनका एक पेरोल के लिए उनको दिया है छूट, इसके लिए जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने। अभी जाएगी 4-5 प्रक्रिया और हैं उसके ऊपर, लेकिन एज पर लॉ एंड ऑर्डर अगर ये छूटते हैं तो आगे जिस तरह इनको जो पकड़ने के टाइम पे जो 2 साल पहले सब तो पता है आप लोगों को, तो ये एक बहुत खतरनाक होगा। ये एक तरह के जो कोर्ट ने इनके बारे में बोला था, ही इज़ अ बीस्ट। बीस्ट क्या होता है? एक मतलब कि दानव है ये। तो ये समाज में खुला छोड़ना इसको बहुत बड़ी एक होगी। गवर्नमेंट कुछ इसमें थोड़े लिबर्टी दिखा रही है जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो बिकॉज इलेक्शंस आर नियर, तो उनको हर एक पब्लिक का वो लेना पड़ता है। लेकिन एज पर लॉ आई वुड रिकमेंड दैट सच पीपल शुड नॉट बी गिवन पेरोल, दो पेरोल इज़ अ लीगल राइट। लेकिन वो आदमी का पुराना हिस्ट्री भी देखी जाएगी प्रवीण जी। यूँ नहीं है कि आप किसी को आप दे दो, ये आदमी छूटने के बाद दोबारा इसको कन्विक्शन में कैसे लाया जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा, क्या क्या होएगा। तो एज अ एडवोकेट इन अ ब्लैक एंड वाइट ही कैन गेट द परमिशन, बट वी डू नॉट रिकमेंड हिम ऑफिशियली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइए अब आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में पेरोल के क्या कुछ प्रावधान हैं। क्या एक रेपिस्ट को पेरोल मिल सकती है? दरअसल पेरोल 2 तरह की होती हैं, कस्टडी पेरोल और रेगुलर पेरोल। कस्टडी पेरोल तब मिलती है जब किसी आरोपी या दोषी के परिवार में किसी की मौत हो जाए
या फिर परिवार या नज़दीकी रिश्तेदार की शादी हो, या फिर परिवार में कोई गंभीर तौर पर बीमार हो जाए तो फिर विशेष हालात में कस्टडी पेरोल दी जाती है। जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने इसके लिए आवेदन दिया जाता है और वह आदेश जारी करता है। अगर वहां से आवेदन खारिज हो जाए तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। कस्टडी पेरोल आरोपी और दोषी दोनों को मिल सकती है और इस दौरान उसके साथ पुलिस रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के लिए मिलता है। जहां तक रेगुलर पेरोल की बात है, रेगुलर पेरोल सिर्फ दोषी करार दिए जाने वाले कैदी को मिलती है। दिल्ली हाईकोर्ट की गाइडलाइंस तय की गई हैं, जिसके तहत कई शर्तें हैं। 1 साल की सजा काट चुके दोषी को ही पेरोल दिया जा सकता है। रेप के बाद हत्या को अंजाम देने वाले मुजरिम को पेरोल नहीं दिया जा सकता है। आतंकवाद और देशद्रोही के दोषी को भी पेरोल नहीं मिल सकता। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के लिए परवीन की रिपोर्ट। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।